अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। सबसे पहले इस लाइन का जो मतलब है वो क्या निकलता है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन। इस लाइन को रीड करते हुए या स्टडी करते हुए हमारे दिमाग के अंदर जो है जो फिगर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नॉन वर्टिकल लाइन है। पहला केस हमारे पास क्या है, नॉन वर्टिकल लाइन। अब नॉन वर्टिकल लाइन का मतलब क्या निकलता है वो भी हम देखेंगे। लेट्स से ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास एक लाइन है। अब ये लाइन क्या करती है, एक प्लेन को दो रीजन के अंदर डिवाइड करती है। एक रीजन ये रहा, अबव है इस लाइन से, और दूसरा रीजन ये है जो बिलो है, और तीसरी जो है वो लाइन के ऊपर। और तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। पहला सवाल क्या बन सकता है कि एक लाइन जो है एक प्लेन को, एक्स और वाई प्लेन को कितने पोर्शन के अंदर डिवाइड करती। तो वो दो पोर्शन के अंदर डिवाइड करती, एक अबव और दूसरा बिलो। उसके बाद सवाल ये बन सकता है कि जो पॉइंट है, पॉइंट जो है वो यहाँ पर भी लाई कर सकता है, और पॉइंट जो है यहाँ पर भी लाई कर सकता है, और पॉइंट यहाँ पर भी लाया कर सकता है। एक तरीका ये है कि हम जो है लाइन का डायग्राम बनाएं और पॉइंट का डायग्राम बनाएं और फिर चेक करें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं। मतलब हम इक्वेशंस के ज़रिए ये पहचानेंगे कि पॉइंट अबव है, बिलो है या ऑन द लाइन है। अब हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। अब सबसे पहले लेट्स से एक लाइन है, उसकी इक्वेशन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ये हमारे पास एक मेन पॉइंट है, इसका एक मेन पॉइंट। मतलब ये समझ ले ये इस टॉपिक का एमपी है। क्या है, मेन पॉइंट कि बी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी नहीं है, लेट्स से माइनस में है, तो आप क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ताकि बी की जो है वो हमेशा पॉजिटिव हो। यहाँ पर जो ये रकम लिखी हुई है ये ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, सही। अब इसकी कंडीशन क्या बनती है, तीन कंडीशन बनती है। पहली, अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पॉइंट रखूँ, पॉइंट मेरे पास क्या है, x1 y1, ये मैंने पॉइंट रखा और मेरे पास जो आंसर है ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स वन प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, इस बात से मैं क्या चीज़ कंक्लूड करूँगा, ये कि पॉइंट जो है लाई ऑन द लाइन। पॉइंट की जो पोजीशन होगी प्लेन के अंदर वो लाइन के ऊपर होगी। पॉइंट की जो पोजीशन होगी एक्स वाई प्लेन के अंदर वो लाइन के ऊपर होगी। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हमारे पास है पी एक्स टू कॉमा वाई टू। अगर इसका आंसर जो है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन, सॉरी अबव द लाइन, पॉइंट अबव द लाइन। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि अगर हमारे पास पॉइंट रखने से आंसर जो है वो लेस देन ज़ीरो आ जाए। पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1, यहाँ भी x1 और y1, आंसर हमारे पास क्या आ जाए,
लेस देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि पॉइंट जो है वो लाइन से बिलो रीजन जो है उसके अंदर लाई करता है, उसके अंदर लाई करता है। ये देखें, इस लाइन ने दो पोर्शन कर दिए, एक लाइन से अबव और दूसरा लाइन से बिलो। अब हमारे पास एक केस आता है कि अगर b की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि ये कंडीशन है, इसमें अप्लाई करें तो हमारे पास ax प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये लाइन क्या है? ये लाइन जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, सॉरी ये लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। लेट से ये हमारे पास एक लाइन है, क्या कोई पॉइंट इससे अबव हो सकता है? भाई ये लाइन ऐसे चलती जाएगी ऊपर की तरफ, पॉइंट जो है या तो राइट साइड पर होगा या तो लेफ्ट साइड पर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर b 0 है तो हमारे पास ऐसा कोई भी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग नहीं आनी चाहिए कि पॉइंट अबव होगा या बिलो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर b की वैल्यू 0 है तो पॉइंट जो है वो अबव और बिलो का चक्कर ही नहीं होगा, अबव और बिलो का चक्कर ही नहीं होगा। पॉइंट क्या होगा? या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। कि हमारे पास एक पॉइंट है, उससे लाइन तक का डिस्टेंस क्या हो, उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें? सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक लाइन है और दूसरा ये हमारे पास एक पॉइंट है। अब देखें इससे डिस्टेंस कितने पॉसिबल है। या तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करूँ, ये डिस्टेंस मालूम करूँ, ये डिस्टेंस मालूम करूँ, या मैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करूँ। अब देखें ये सारे जो डिस्टेंस है L1 या L2, ये जो है पॉइंट से लेकर लाइन तक के जो डिस्टेंस है उसको शो करते हैं। हमारे पास जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या निकलता है, हम वो ऑब्जर्व करते हैं। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट, अगर हम ये क्या करें, इस एक पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, इस लाइन के L1 के फ्रॉम पॉइंट, we will have a shortest distance। हमारे पास क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम देखते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है। ये ले, ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है। ये हमारे पास क्या है? पॉइंट है। पॉइंट है x1 y1 और लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का या तो हम कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हम कहें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या तो हम क्या कहें? परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हम कहें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए, अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसका फार्मूला ये है कि d इक्वल टू मोड, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख दो, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल c का मोड डिवाइड बाय जो भी कोफिशिएंट है x और y के उसका स्क्वायर प्लस 8 और रेडिकल। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को कहा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। जिस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि दो पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस मालूम करना है तो हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते थे, इसी तरीके से परपेंडिकुलर फार्मूला जो है एक पॉइंट और लाइन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास ये है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, तो ये अगर दो लाइन हमारे पास पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये अगर हमारे पास दो लाइंस पैरेलल हैं और कहा जाए कि उन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या चीज़, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करो, तो हम किस तरीके से मालूम करेंगे, ये उसका फार्मूला क्या है। अब देखें, अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है तो इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, चाहे आप यहाँ डिस्टेंस मालूम करो, चाहे आप यहाँ डिस्टेंस मालूम करो, चाहे आप यहाँ डिस्टेंस मालूम करो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन देम एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट पर आप डिस्टेंस निकालो इन दोनों के दरमियान तो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ए पॉइंट इज कांस्टेंट। और दूसरी बात यह है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, लेट से एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन पैरेलल है तो ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, उसके x और y के जो कोफिशिएंट होंगे, उसके x एंड y के कोफिशिएंट सेम होंगे। क्या होंगे, सेम होंगे। इसके x और y के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो वो लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है, या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से उनके जो कोफिशिएंट हैं वो सेम हो जाए। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से वो कोफिशिएंट जो हैं सेम हो जाए, x और y के जो कोफिशिएंट है सेम हो जाए, तो इसका मतलब है कि लाइंस पैरेलल है। अब देखें, इसके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो उसका तरीका क्या है कि c1 माइनस c2 डिवाइड बाय रेडिकल 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस फार्मूले को देखकर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि m लिखा हुआ है। अब m का मतलब है स्लोप। स्लोप लाइन 1 का लूँ या लाइन 2 का लूँ,
क्योंकि यहाँ नीचे कोई भी सब स्क्रिप्ट नहीं है कि नीचे इसके पाँव के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। तो मैं किस तरीके से पहचानूँ कि ये L1 का स्लोप है, L2 का स्लोप है? तो भैया अगर दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के जो स्लोप है वो सेम है। तो आप चाहे लाइन 1 का लो चाहे लाइन 2 का लो, क्योंकि स्लोप क्या है, सेम है। तो इसी वजह से इसके पाँव के नीचे कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, ना ही यहाँ पर M1 लिखा हुआ है और ना ही M2 लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि अगर एक लाइन दी जाए और कहा जाए कि इसका स्लोप मालूम करो, तो हम स्लोप किस तरीके से मालूम करो? तो उसका तरीका ये है -a/b या x माइनस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से लाइन के जरिए आप अगर लाइन दी जाए और उसका आ जाए उसका स्लोप मालूम करो, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? अभी हमारे पास 3 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक था कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जब एक लाइन होती है वो क्या करती है, 2 पोर्शन के अंदर प्लेन को डिवाइड करती है कि जो पॉइंट है वो उस लाइन से अबव है या बिलो है या ऑन द लाइन। दूसरा हमारे पास था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है उससे लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए और उसका मतलब क्या निकलता है वो हमने अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने ये देखा कि 2 लाइंस अगर पैरेलल है और कहा जाए कि उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करो, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उसकी मीनिंग क्या निकलती है और उस फार्मूले को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.4।